Then it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal. We are not making a trade deal if you are going to be throwing around weapons and maybe nuclear weapons. Both were powerful nuclear states. तो अब ये जो इन्होंने सीधा पांच सीधा जहाज़ों बोल वाली रहा है बात कि आप अगर है, ट्रेड सबसे पहली बात तो ये कि आपके हो सकता है दिमाग में सवाल है कि जनाब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है उसे CIA की जानिब से, पेंटागन की जानिब से और FBI की जानिब से जो है वो बाकायदा ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। और हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है US कंफर्म दैट 5 जेट्स हैव बीन डाउन्ड ऑफ इंडिया। लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है हम लोगों के लिए कि यार मतलब कि ये जो US है उसने कंफर्म कर दिया है कि कैसे जो इंडिया है उसके 5 जेट सही में डाउन हो गए, सही में वो गिर गए थे, उसको सही में नुकसान हो गया था। लेकिन जो इंडिया है वो इस चीज़ पे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि हम लोगों ने पहले भी कुछ वीडियोस देखी है जहाँ पे जो नरेंद्र मोदी है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा तो यहाँ कांच तक नहीं टूटा, और साथ में वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि नहीं जिनके घर पे नुकसान हुआ है हम उनको क्लेमेंट देंगे 2-2 लाख। तो पता नहीं ये हिपोक्रेसी वाली बात हो रही है कहीं ना कहीं। बाकी देखते हैं कि वीडियो कैसे होने वाली है और USA ने क्या बोला है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हमने अपने पिछले व्लॉग में आपको ये बताया था। द इकोनॉमिस्ट में जो है वो एक आर्टिकल छपा और उस आर्टिकल में ये कहा गया कि जनाब इन्वेस्टिगेशन की गई है, उनकी जानिब से तहकीकात की गई और ये पता लगा कि जनाब वाकई पाकिस्तान ने जो है वो भारत के जंगी जहाज़ जो हैं वो गिराए हैं, जिसे इंडिया जो है वो बार बार मानता नहीं था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सवाल उनसे करते थे तो वो उसका सही तरह जवाब नहीं देते थे और मुँह दूसरी तरफ कर लेते थे। जबकि इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह जो है ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि जनाब हाँ जहाज़ तो गिरे हैं। हाँ, क्वांटिटी का फ़र्क है, कोई कहता है नहीं जनाब 3 गिरे हैं, कोई कहता है 5 गिरे हैं, कोई कहता नहीं 6 गिरे हैं। इस हवाले से जो है वो एम्बिग्विटी थी। लेकिन अब जिस जगह से एक्चुअली ये बयान आया है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, और जब यहाँ से गवाही आती है तो पूरी दुनिया जो है वो उसे सुनती है, क्योंकि और इसकी मैं वजह भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। और वो गवाही है जनाब डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेसिकली एक तकरीब से खिताब कर रहा था और उन्होंने कहा कि जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों के दौरान 5 तक जंगी तैयारे जो हैं वो मार गिराए गए। ताहम सूरत हाल जंगबंदी के बाद पुरसकून हो गई। सदर ट्रंप ने वाइट हाउस में रिपब्लिकन अमरीकी कानून साजों के साथ एशिया के दौरान बात करते हुए कहा, उन्होंने ये वाजे नहीं किया कि गिराए गए तैयारे जो है वो किस मुल्क के थे। बट इसकी भी अभी थोड़ी देर में आपको मैं डिटेल जो है शेयर करता हूँ कि पूरी दुनिया किस तरह जानती है कि ये भारत के ही जहाज़ हैं जिनके बारे में बात हो रही है। इंग्लिश में उसने क्या कहा, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। उसने कहा जी, वी स्टॉप्ड अ लॉट ऑफ वॉर्स एंड दीज वर सीरियस। इंडिया एंड पाकिस्तान दैट वाज गोइंग ऑन, प्लेन्स वर बीइंग शॉट आउट ऑफ देयर। I think 5 jets were shot down actually. 5 there are jets. two serious nuclear these are two serious nuclear countries and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out that. But India and Pakistan were going at it and they were back and forth and it was getting bigger and bigger and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal. We are not making a trade deal if you are going to be throwing around weapons and maybe nuclear weapons. Both were powerful nuclear states. तो अब ये जो 5 जहाज़ों वाली बात है, सबसे पहली बात तो ये कि आपके हो सकता है दिमाग में सवाल है कि जनाब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है उसे CIA की जानिब से, पेंटागन की जानिब से और FBI की जानिब से जो है वो बाकायदा ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। और ये अब आप जानते हैं कि स्पाई नेटवर्क के हवाले से टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो है अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और जो सॉफ्टवेयर्स उनके पास हैं, जो सैटेलाइट ट्रैकिंग की टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो पूरी दुनिया जो है वो उसे मानती है और वो जाके ब्रीफिंग देते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास जब जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो बात होती है वो मामूली नहीं होती, और अगर वो भी जब ये तस्दीक कर दे कि जनाब 5 जहाज़ जो है वो मार गिराए हैं तो ये कोई हल्की बात नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर जो है वो एक ये बहस छिड़ रही है कि जनाब इसने ये तो नहीं बताया कि इंडिया के जहाज़ थे। वो मैं अभी उसकी भी डिटेल अभी मैं थोड़ी देर में इसका भी मैं जवाब देता हूँ कि वो किस तरह प्रूव हो रहा है कि बाकी वो इंडिया के जहाज़ थे। दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कम से कम एक अंदाजे के मुताबिक 20-22 दफ़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बार बार ये बात कह चुका है कि जी हमने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो सीज़ फायर करवाया। पाकिस्तान तो एक्नॉलेज करता है, पाकिस्तान कहता है हाँ जी डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया, लेकिन इंडिया इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। अब इसके ऊपर भी एक पॉइंट ये है कि इंडिया जो क्यों नहीं एक्सेप्ट करता, इंडिया
शो ये करता है कि जनाब मेरा अपर हैंड था और जंग तो जो पहला फायर किया गया, जो पहला हमला किया गया वो तो इंडिया की जानिब से पर किया गया। भारत तो वहाँ कहता पे है इंडिया के पाकिस्तान अंदर से की लोग तरफ से खुद किया। उनसे ये सवाल करते हैं कि जनाब अगर आप अटैकर थे और आपने इतना को पाकिस्तान को नप के रखा हुआ था तो फिर आप सीज फायर के लिए क्यों राजी पर नहीं ये हुए? पहलगाम आपको वाला राजी तो नहीं होना चाहिए था। अगर पाकिस्तान ये की पाकिस्तान तरफ से ही की हुआ तरफ से था आया ना। तो हाँ, फिर आपको पर राजी उसमें नहीं भी होना अभी चाहिए था। हमें तो आप कोई- क्यों माने? इसी से पता और लगता है इंडिया कि ने actually अटैक ये भी ceasefire जो है पहलगाम वो पर ही अमेरिका ने किया था करवाया ना और कि नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान पर। हुकूमत जो है वो एक्चुअली झूठ बोल रही है। अच्छा ये बात जेल में रखिए, ये बात ये मैं नहीं कह रहा, बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में ये बात नहीं कर रहा, ये खुद इंडिया के अंदर जो है वो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप हमसे दो नंबरी कर रहे हैं, आप हमसे धोखाबाजी कर रहे हैं, आप सही बात हमें नहीं बता रहे कि जंग बंदी एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर की वजह से हुई है। और जाहिर बात है अगर जंगबंदी हुई है तो ये इन्फॉर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप को पहुंच चुकी होगी कि हाँ जी पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के 5 जहाज़ गिरा दिए हैं, और इसीलिए उसने जंगबंदी की तरफ जो है वो बात को लेके गया। और अगर जिसके 5 जहाज़ गिरे हैं तो वही डोनाल्ड ट्रंप के तल्ले करने गया है, पैर पकड़ने गया है कि जनाब आप हमारी जो है वो जंगबंदी करवाएं, और अगर आपने जंगबंदी ना करवाई तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। सो इसलिए ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इंडिया की तरफ जाती हैं। दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था, पाकिस्तान ने सबसे पहले जो है ये बात कही थी कि जनाब हम जो है वो इंडिया के हम 5 जहाज़ गिरा चुके हैं। ये इंडिया ने तो क्लेम नहीं किया था, इंडिया ने तो कहीं भी जाके ये बात नहीं की कि जी हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं। पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने सबसे पहले ये बात जाके क्लेम की। तो अगर पाकिस्तान ने सबसे पहले क्लेम किया था तो उसको वेरीफाई किया गया है अमेरिका की जानिब से, और ये कहा गया कि जनाब हाँ जी इनके 5 जहाज़ जो हैं वो गिरे हैं। अच्छा सिर्फ कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भारतीय सियासतदान और लोकसभा के मेंबर हैं महू मोइत्रा, जिनकी स्पीचेस एक्चुअली जो है वो बड़ी मशहूर हैं कांग्रेस के अंदर, वो सॉरी इनकी जो लोकसभा है उसके अंदर जो इनकी स्पीचेस हैं वो काफ़ी जो है वो फेमस हैं, और पूरी दुनिया के अंदर एक्चुअली उनकी स्पीचेस जो हैं वो कोट की जाती हैं। तो उन्होंने इस बारे में जो है वो ट्वीट किया, ये तो बहुत ज़्यादा ईच राफेल जेट वाज बॉट विद 250 मिलियन ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, वी नो एटलीस्ट वन वाज शॉट डाउन, नाउ पोटस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप says total 5 jets, not all Rafales were downed. Doesn't India deserve a post Sindoor briefing? तो वो भी आगे से जो है वो महू मोइत्रा जो है, जो इंडियन एक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की रहनुमा है, वो भी ये कह रही हैं कि जी हमारा हर राफेल जेट जो है वो तकरीबन $250 मिलियन का आया है। 250 मिलियन का। अब अमेरिकी सदर भी ये बात कह रहे हैं कि हमारे जहाज जो है वो हमारे गिरे हैं। आप सोचो अगर 5 भी इनकी गिरे वैल्यू तो जो है कितना वो नुकसान इतनी हुआ ज़्यादा है। तो हमें 250 ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग तो कम से कम मिलनी चाहिए कि इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा कि हमारे जहाज़ जो हैं वो कितने गिरे हैं। अशोक स्वाइन हैं जो कि एक इंडियन प्रोफेसर हैं और अक्सर करंट अफेयर्स के ऊपर वो कमेंट्री भी करते हैं, उन्होंने भी एक्चुअली ट्वीट किया। उन्होंने कहा ट्रंप सेज पाकिस्तान शॉट डाउन 5 इंडियन फाइटर जेट्स, मूडीज लाइज हैव रूइंड इंडियाज स्टेचर ग्लोबली। तो ये खुद इंडियंस जो हैं ये बार बार नरेंद्र मोदी के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं कि जनाब आपकी जानिब से जो है वो गलत बयानी की जा रही है, और 5 जो भारतीय जहाज़ गिरे हैं उसके बारे में हमें सही तरह जो है वो नहीं बताया जा रहा। यार लिटरली ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था हमारे लिए कि यार लिटरली जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उन्होंने ये बोल दिया है कि बेसिकली 5 जेट है वो इंडिया के गिरे हैं, और जो एक जेट की कीमत बताई जा रही है वो 250 मिलियन के आसपास बताई जा रही है। तो अगर आप सोचो 5 भी गिरे तो कितना ज़्यादा इंडिया को नुकसान हुआ है। और यार और ये चीज़ हम लोगों से छुपाई जा रही थी, अब पता नहीं ये कितने हद तक सच्चा है कितने हद तक नहीं, लेकिन ये इंटरनेशनली बात उठकर आई है और वो अमेरिका से आई है, तो ऑब्वियसली यार ये कंसर्न की बात तो है ही। तो सीरियसली यार ये काफ़ी शॉकिंग वीडियो थी। बिल्कुल। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।